मेरे गुंजन और पूरे गुड न्यूज टुडे परिवार की ओर से मैरी क्रिसमस आप सभी को। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनगर से लेकर गोवा तक, दिल्ली से लेकर देहरादून तक और मुंबई से लेकर मदुरई तक हर ओर खुशियों के रंग तमाम देखने को मिल रहे हैं। मैदान सजे हुए हैं, पहाड़ दमक रहे हैं। सुबह से ही देश भर के चर्चेस में प्रार्थनाएं लगातार की जा रही हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाजारों में नए साल और क्रिसमस की धूम जबरदस्त देखने को मिल रही है। पहाड़ बर्फ से पूरी तरीके से चमक रहे हैं। सैलानियों की क्रिसमस की खुशियों में चार चांद अब लग चुके हैं, क्योंकि हर ओर खुशियों की बहार देखने को मिल रही है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से लेकर मुंबई की गलियों तक हर जगह क्रिसमस ट्री जगमगा रहा है। उत्सव बाहर की तमाम तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में कैसे कैसे क्रिसमस की रौनक छाई हुई है, कैसी सजावट की गई है, ये भी आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पूरे वर्ल्ड मैप से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से। अभी ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए और जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जयपुर, आगे आपको विश्व भर की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से क्रिसमस की रौनक देखने को मिल रही है। ये मौका क्रिसमस का है तो हर कोई इस पर्व को धूमधाम से मना रहा है। आपको लेकर चलते हैं हिमाचल के सोलन में, जहां पहुंचे पर्यटक क्रिसमस का पर्व नाच गाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत तरीका यहां देखने को मिला है, जहां डांस करके क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जगह जगह सजावट की गई है, क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, लाइटिंग की गई है और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखिए, क्रिसमस पर देश भर की राजधानी में तमाम तस्वीरें आपको देखने को हम मिलेंगी भी और दिखाएंगे भी। लेकिन दिल्ली समेत पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, मुंबई, नोएडा समेत सभी जगह उत्सव के रंग पूरी तरीके से छाए हुए हैं। चर्चेस को रंग बिरंगी लाइटों से, क्रिसमस ट्री, सितारों और झिलमिलाते बल्बों से सजाया गया है। पूरे इलाके को उत्सवी रंग में रंग दिया गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में चर्चों में पहुंच रहे हैं, प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे हैं, मिडनाइट मास में शामिल लगातार हो रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। क्रिसमस की रंगत, रोशनी से नहाए चर्च, प्रार्थनाओं की आवाजें और प्रभु यीशु के जन्म का उत्साह। रात के 12 बजते ही देश भर के गिरजाघरों में क्रिसमस की रौनक कुछ ऐसी ही नजर आई। चर्च में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ से दुनिया में प्रेम, भाईचारे और मानवता के लिए प्रार्थनाएं की। सबसे खास रौनक मदुरई के मैरी कैथेड्रल चर्च में दिखी। क्रिसमस की रौनक का एक ऐसा ही अद्भुत रंग हिमाचल के मैक्लोइडगंज से भी नजर आया। यहाँ भी चर्च को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया था। यहाँ लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थनाएं की। आज हमारा क्रिसमस ईव कहलाता है, ये जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं कैंडल्स लेके जा रहे हैं, ये हमारा एक मैसेज है कि जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने हम सबको भी बोला है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, उसी तरीके से वो हम सबको बोलते हैं कि हम भी जगत की ज्योति हैं और हमें इस जगत में प्रकाश फैलाना है। दिल्ली के आर के पुरम में रोशनी से नहाए सेंट थॉमस चर्च की खूबसूरती भी देखते ही बन रही है। क्रिसमस के लिए यहाँ खास तैयारियां हैं। यहाँ चर्च में सजी झांकी लोगों का मन मोह रही है। तो वहीं दिल्ली के हार्ट कैथेड्रल चर्च में भी देर रात तक प्रार्थनाओं का दौर चलता रहा। क्रिसमस पर यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि जीसस सबकी विशेष पूरी करें और ये जो आने वाला ईयर है सबके लिए अच्छा हो, सबकी विशेष पूरी हो। क्रिसमस पर उत्सव और उल्लास की ऐसी तासीर सिलीगुड़ी में भी नजर आ रही है। चर्च को यहाँ बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मनमोहक झांकियाँ बनाई गई हैं। लोग झांकियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एवरी टाइम यहाँ का डेकोरेशन तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड आज भी आप जैसे कि बाहर से ही देख रहे हैं, बटरफ्लाईज वगैरह, एवरीथिंग लाइक द डेकोरेशन इज सो प्रिटी
एंड यहाँ का आप हट भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बना है। क्रिसमस पर कोच्चि का रंग सबसे निराला नजर आ रहा है। यहाँ सजे चर्च ने सबका दिल जीत लिया है। शाम से ही लोग गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए पहुंच रहे हैं। जो ईसा मसीह हम सिर्फ ये क्रिश्चियन के लिए नहीं लेकिन सारे दुनिया का सेवियर कहते हैं। इनका नाम में भी इमानुएल कहते हैं, दैट मीन्स गॉड इज विथ अस। सो खुदा खुद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए हैं। क्रिसमस पर कोलकाता का अंदाज देखते ही बन रहा है। यहाँ के मदर टेरेसा चर्च में क्रिसमस की संध्या पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने बड़ी संख्या में चर्च पहुंचकर विश्व कल्याण की कामना की। यही नहीं, शहर में क्रिसमस के जश्न का सबसे शानदार नजारा पार्क स्ट्रीट में है, जहाँ रोशनियों ने क्रिसमस के त्योहार को और भी स्पेशल बना दिया है। यहाँ रात भर चहल पहल बनी हुई है। सबसे खास बात है पार्क स्ट्रीट में होने वाला वो जश्न जो 12 दिनों तक चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में क्रिसमस की धूम है, चर्च जगमगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री रोशन है। मुंबई में क्रिसमस की रौनक का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। देखिए, मुंबई में क्रिसमस का रंग कैसा है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके के क्वार्टर रोड पे। एक तरफ समुद्र का किनारा है तो दूसरी तरफ किस तरीके से क्रिसमस फेयर लगा है ये आपको बता रहे हैं। फिलहाल ये एक सेल्फी स्टैंड है जहाँ पर लोग अपने परिवार संग, अपने पार्टनर संग आ रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और साथ ही साथ इस तरीके से खुशियों भरा ये रंग फिलहाल मुंबई के क्वार्टर रोड पे देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह भी है कि मुंबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पर ही बनाया गया है। लगभग 60 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है और बेहद शानदार तरीके से कलर लाइटिंग देखने का माहौल यहाँ पर मिल रहा है। आपको बताया कि एक बहुत बड़ी संख्या में मुंबई और महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं। आज पहला दिन है क्रिसमस के इस फेयर का और लगातार 31 तारीख तक यानी कि 31 दिसंबर तक ये फेयर, ये जो मेला है इसी तरीके से लगा रहेगा। थोड़ा उस तरफ भी देखें, बच्चों के लिए बाकायदा यहाँ पर खेलने के लिए खिलौने मेले भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ अपना पसंदीदा जो व्यंजन है वो भी लोग यहाँ पर खा सकते हैं। एक से बढ़कर एक खाओ गल्ली भी यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर न केवल देसी बल्कि विदेशी व्यंजन भी खाने को मिल रहा है। क्या कुछ खास है ये जानने की कोशिश करेंगे। दो युवा इस समय हमारे साथ है, थोड़ा यहाँ है आप। क्रिसमस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्रिसमस एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल होता है लाइट्स का जिसमें सांता क्लॉज बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो एक्चुअली वी एंजॉय क्रिसमस। मोस्टली बैंड्रा ही आते हैं हम सब। माउंट मैरी चर्च, माउंट मैरी चर्च वगैरह जाते हैं, फिर वो पेरी रोड्स वगैरह डेजर्ट्स खाने जाते हैं। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर भी है, क्या प्लान है? हम लोग जाएंगे पार्टी करने, आप भी आ जाना। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? मुंबई के बाहर? नहीं, मुंबई में जाएंगे पूरे फ्रेंड्स वगैरह सब? फ्रेंड्स लोगों के साथ में। आपका क्या प्लान है? मेरा भी सेम प्लान इसके साथ। अच्छा, तो यहाँ हर साल आते रहते हैं? हम लोग यहीं पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, मतलब डीजे का फुल एंजॉय आप भी ले रहे हैं? यस फुल एंजॉय। वाकई में तो इस तरह के रंग इन युवाओं, इन बच्चों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी देखें लगातार लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और अपने मोबाइल में कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम्स को रखेंगे, सेव करके रखा जाएगा। और देखें लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो जुड़ती ही जा रही है। मैंने कहा ही था कि जब भी मुंबई में क्रिसमस का रंग देखना होता है तो बांद्रा इलाके के क्वार्टर रोड पर आना बनता ही है। आपको बताया कि आई लव यू फाउंडेशन के नाम से उनके द्वारा ही, उस संस्था के द्वारा ही इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 31 तारीख तक ये चलेगा। शाम 6 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलता है और कहीं ना कहीं न्यू ईयर भी 31 यही लोग मनाएंगे और काफी बड़ी संख्या में आएंगे भी। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। और इसी बीच आपको बता दें, बर्फ की चादर के बीच आस्था का संगम देखने को लगातार मिल रहा है गुलमर्ग में, जहां पर क्रिसमस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। घाटी रोशनियों से पूरी तरीके से जगमगा रही है। गुलमर्ग के सेंट मैरी चर्च को रंगीन रोशनी से सजाया गया। ऐतिहासिक और 120 साल पुरानी सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुलमर्ग केवल बर्फ से गुलजार नहीं है, बल्कि यहाँ के 120 साल पुराने चर्च में क्रिसमस का त्योहार बड़ी आस्था और उत्साह से मनाया जा रहा है।
हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने परमेश्वर पिता को आज कि खुशी के मौके पर उसने हम लोगों को बर्फबारी दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो गुलमर्ग की वादियों के अंदर आकर आनंद कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और हम दुआ करते हैं अपने परमेश्वर पिता से कि ये खुशियाँ जो हैं सबके जीवन के अंदर हमेशा बनी रहें। क्रिसमस के इस खास मौके पर केवल प्रार्थनाएं नहीं हुई हैं, बल्कि उस कुदरत का शुक्रिया भी किया गया जिसने गुलमर्ग को इतनी खूबसूरती बख्शी है। आज खास तौर से जबकि सफ़ेद ही सफ़ेद पूरा गुलमर्ग है और बहुत खुशी का मुकाम है हम सब के लिए कि खुदावन ने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने बर्फ़ भेजी ताकि इस खुशी के मुकाम पर हमारी खुशियों को उन्होंने भी मान लिया है कि हमारे को भी बर्फ़ की बड़ी ज़रूरत होती है। गुलमर्ग हर साल इसी तरह बर्फ के बीच क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। इस पवित्र त्योहार को लेकर जैसा उत्साह चर्च में है, वैसा ही उल्लास यहाँ आए लोगों के बीच खुद को बर्फ में पाकर भी है। अगर गुलमर्ग फ्रिज है तो जहां हम इस वक्त हैं ये फ्रीजर है। इस वक्त हम कांगडूरी हाइट्स पे हैं। गंडोला वर्ल्ड फेमस केबल कार जो गुलमर्ग का है, यहाँ की एक यूएसपी उसका पहला फेज, और इस वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर है, -6 से 7 डिग्री फील है, लेकिन वही फील करने के लिए यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, तारिक को बोलूंगा आपको दिखाएगा, चारों तरफ आपको पर्यटक मिलेंगे और यही बर्फ की स्पेशलिटी है, क्योंकि गुलमर्ग घाटी बर्फ के बगैर अधूरी है। विंटर टूरिज्म यहाँ नहीं होता, विंटर यहाँ अधूरा रहता है, और अब बर्फबारी फाइनली हुई है। गुलमर्ग जो मेन जो बोल है उसकी बात करें तो तकरीबन 6 से 7 इंच की बर्फ है, लेकिन यहाँ पे 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। और अभी कुछ समय पहले तक जिसको आप कहेंगे स्नो स्टॉर्म सा था, बर्फ जो है हवा के साथ आ रही थी और बहुत फ्रीजिंग था। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं जज्बात गर्म है, टूरिस्ट जो यहाँ आए हैं एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग केवल क्रिसमस का जश्न भर नहीं मना रहा, बल्कि यहाँ आए लोग कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती क्रिसमस का सबसे बड़ा गिफ्ट मान रहे हैं। हम यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर से आए हैं स्पेशल बर्फ के लिए। बहुत आनंद आ रहा है। मिल गई बर्फ, खुश? बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल खुश हो गए। 2 दिन से रात को 2 बजे तक बर्फ में घूमे हम। एंजॉय। तो जैसे आपने सुना कि सभी लोग खुश हैं, ख्वाब पूरा हो गया है। ख्वाब में बर्फ बहुत देखी है, लेकिन उम्मीद यही थी कश्मीर आएंगे और बर्फ देखेंगे, तो भरपूर बर्फ देख ली है। स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग जिसको कश्मीरी में कहते हैं कि ताजा जो मुलायम बर्फ होती है उससे जो है एक दूसरे पे मारते हैं, लड़ते हैं। तो बहुत जबरदस्त नजारे, और ठंड भी बहुत भयंकर, लेकिन जो जज्बात की गर्मी है वो यहाँ इन पर्यटकों को जो है ठंड नहीं लगने दे रही। तो कश्मीर बहुत खूबसूरत, पर्यटन के लिए अच्छी बात की बर्फबारी हुई है, और नए साल और क्रिसमस के लिए जो ये अच्छा एडवर्टीजमेंट जाएगा, और उम्मीद की बहुत टूरिस्ट जो है अब कश्मीर की तरफ आएंगे। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, कांगडूरी हाइट्स, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे के लिए। क्रिसमस की चमक और डीजे की धमक के साथ जश्न में डूबी है मनाली। मॉल रोड दुल्हन की तरह सजी है। पर्यटकों ने मॉल रोड में डीजे पर धमाल मचाया। हजारों पर्यटक एक साथ झूमे। क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मनाली में हजारों पर्यटक पहुंचे हैं। क्रिसमस की रौनक ने मनाली की इन वादियों को स्पेशल बना दिया है। मॉल रोड पर इस तेज म्यूजिक पर केवल यहाँ आए लोग ही नहीं थिरक रहे, बल्कि सेंटा पर भी फेस्टिवल कार्निवल की खुमारी छाई हुई है। मनाली के मॉल रोड पर ये क्रिसमस का मेगा सेलिब्रेशन है। यहाँ मौसम का पारा भले डाउन हो, लेकिन यहाँ पहुँचे लोगों का जोश हाई है। म्यूजिक पर जमकर डांस हो रहा है, और इस सेलिब्रेशन के बीच लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी दे रहे हैं। मनाली में क्रिसमस सेलिब्रेट करने हर राज्य से लोग पहुंचे हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है तो कोई उड़ीसा से मनाली पहुंचा है। पूरे मॉल रोड को क्रिसमस की थीम पर सजाया गया है, और लोगों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली आके ऐसा लग रहा है कि ट्रूली द क्रिसमस वाइब इज हियर, एंड आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड क्रिसमस लाइक दिस एनीवेयर बिफोर अदर देन कैफेज, small places, but this is grand. This celebration is truly beautiful, and last 3 nights से हम यहाँ पे आ रहे हैं and enjoying the vibe here. It's lovely. People from all across India is here actually. You will find people from all states.
and it's enlightening right now. Merry Christmas to you all. मनाली में चल रहा ये धूम धड़ाका वैसे तो नए साल तक यूं ही चलने वाला है, लेकिन क्रिसमस के इस मेगा सेलिब्रेशन ने यहाँ आए लोगों का दिल जीत लिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारी सारी फैमिली हमारे साथ है, हम लोग बहुत हैप्पीनेस में हैं और डांस कर रहे हैं और वेदर भी बिल्कुल एकदम वंडरफुल है। जैसे कि आप देख सकते हो सैंटा ने इसको अभी एक गिफ्ट भी दिया है। माना जा रहा है कि क्रिसमस की शाम को मॉल रोड में जश्न और भी जानदार होगा। सेलिब्रेशन में खलल न पड़े, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने भरपूर तैयारी की है। यही नहीं, मनाली पहुंचे सैलानियों के सैलाब ने होटल के साथ तमाम कारोबार से जुड़े लोगों के क्रिसमस और नए साल को और भी खास बना दिया है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। रेत के सुनहरे धोरों और ऐतिहासिक किलों के लिए विश्वविख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर क्रिसमस के जश्न में पूरी तरीके से डूबी हुई है। क्रिसमस और नए साल के लिए यहाँ के प्रमुख होटल्स, पर्यटन आवास और टेंट स्थानों को विशेष रूप से सजाया गया है। सैलानियों की चहल पहल से गुलजार नजर आ रहा है पूरी तरीके से शहर, और यहाँ सैलानियों की आवक से जो है टूरिज्म बूम बूम कर रहा है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इस बार नए साल और विंटर टूरिज्म के चलते पर्यटकों से गुलजार है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे हैं। आने वाले 8 से 10 दिनों में जैसलमेर के होटलों में नो रूम की स्थिति है। हवाई सेवा से जुड़ने के बाद जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय में भारी उछाल आया है। सैम सैंड ड्यून्स जैसे पर्यटन स्थलों पर लग्जरी टेंट, डेजर्ट कैंप और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पर्यटकों को अपने आकर्षण में बांधे रखा है। जीप से हम लोग यहाँ पे आए हैं राइड करते हुए, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग अपना क्रिसमस यही सेलिब्रेट करेंगे और मे भी हम अपना न्यू ईयर भी यही सेलिब्रेट करें अगर पॉसिबल हुआ तो। शाम को हम यहाँ डेजर्ट सफारी पे आए। यहाँ पर जीप सफारी, उन पे कैमल राइड करना, वो सब बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, अच्छा वेदर है हमारे लिए। हम जर्मनी से आते हैं तो हमको थोड़ा ठंड का आदत है, तो यहाँ रह के ठंडी में बहुत मजा आ रहा है। होटल, रिजॉर्ट और टेंट हाउस पूरी तरह हाउसफुल हो चुके हैं। होटलों में सैलानियों को लुभाने के लिए खूबसूरत क्रिसमस ट्री बनाए हैं जो रंग बिरंगे लाइट से जगमग है। तो वहीं लजीज चाइनीज व कॉन्टिनेंटल मेन्यू भी तैयार किए गए हैं। खाने में कई तरह की विदेशी डिश के साथ देशी डिशेस भी शामिल हैं। मेहमानों के लिए स्पेशल चॉकलेट्स भी बनाई गई हैं और उन्हें शानदार केक भी पेश किए जाएंगे। खास रोशनी के साथ रात को डीजे पार्टी और लाइव ऑर्केस्ट्रा भी शामिल है। इसके साथ ही गाला डिनर भी अरेंज किया गया है। स्पेशल डेकोरेशन क्रिएट किया है पूरे होटल के अंदर। जो फूड ऑफरिंग है और बेवरेज ऑफरिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, सूटिंग दी ओकेजन ऑफ क्रिसमस एंड अपकमिंग न्यू ईयर। इस बार हम बड़े दिन के लिए काफी अच्छा सा लेविश बुफे, हॉट एंड कोल्ड एंड इंटरनेशनल बुफे, राजस्थानी या नॉर्थ इंडियन फूड के साथ आपको सर्व कर रहे हैं। मेन जो हमने इसमें मेन रखा है सी फूड को एंड काफी elaborate करके, then pasta, antipasties, so many items and desserts. Maximum you will be comes and try. क्रिसमस को लेके अभी तक हम लोगों की तैयारी हो चुकी है। आलम यह है कि 12वीं शताब्दी का ये शहर सैलानियों के लिहाजे से छोटा पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी यहाँ के बाजारों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर शहर से 45 किलोमीटर दूर रेतीली धरोहरों पर सैलानियों का धमाल चल रहा है। होटल रिजॉर्ट संचालकों की तो बल्ले बल्ले हो गई है। शाम को पर्यटक सैम के मखमली धोरों पर सूर्यास्त के मनोहारी नजारे कैमरे में कैद कर रहे हैं और कैमल सफारी के बाद रिजॉर्ट में राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं और झूम रहे हैं। इस बार यहाँ सैलानी 15 दिसंबर से ही आना शुरू हो गए। माना जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल की धूम यहाँ 10 जनवरी तक रहेगी, इसलिए लाखों श्रद्धालुओं के इस दौरान जैसलमेर आने की संभावना है। ठंडी रातें, रेगिस्तानी सफारी और लोक संस्कृति का रंग पर्यटकों को बेहद पसंद आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ टूरिज्म बूम पर है और जैसलमेर विंटर टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन गया है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज हम सब के लिए खुशियों के सूत्रधार बन जाते हैं, लेकिन सेंटा से जुड़ी ये परंपरा है क्या? अब इसके बारे में आपको बताते हैं। क्रिसमस से जुड़ी मान्यता के मुताबिक सेंटा क्लॉज गोल मटोल शरीर और लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वे लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। कहानियां बताती हैं कि वे बेहद खुश मिजाज और हंसमुख हैं। मान्यता है कि सेंटा का घर नॉर्थ पोल यानी कि धरती के उत्तरी ध्रुव पर है, जहां वे अपनी पत्नी मिसेस क्लॉज के साथ रहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सेंटा विलेज में वे अपने साथी एल्व्स यानी कि बोनों की मदद से दुनिया भर के बच्चों को देने के लिए खिलौने बनाते हैं। बच्चे चिट्ठियों के जरिए सेंटा तक अपनी पसंद के खिलौने की रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं। फिर सेंटा हर साल क्रिसमस के पहले की शाम यानी कि क्रिसमस ईव पर अपनी खास गाड़ी से बच्चों को खिलौने बांटने के लिए निकलते हैं। कहानी के मुताबिक ये गाड़ी बर्फ पर फिसलने वाली स्ले होती है, जिसे 8 उड़ने वाले रेडियोर्स खींचते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है और सेंटा क्लॉज फिनलैंड से दुनिया भर में उपहार बांटने निकल पड़े हैं। तो वहीं बेथलेहम, पेरिस और मैक्सिको में क्रिसमस अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। यही नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी आम पब्लिक को क्रिसमस की शुभकामनाएं संदेश आए हैं। बिल्कुल, देखिए आज क्रिसमस ट्री को लाइटों और बेल से सजाया गया है पूरी तरीके से परंपरा अनुसार। लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। चर्च कैरल्स के गीतों पर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। सबसे खास रौनक जो है फिनलैंड वेटिकन सिटी में देखने को मिल रही है, जहां पर सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में पोप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई बाकायदा। वहीं दुबई से लेकर जर्मनी तक हर तरफ क्रिसमस के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सेंटा क्लॉज का जिक्र हो और फिनलैंड के रोवानिएमी शहर का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये वो शहर है जिसे सेंटा का ऑफिशियल टाउन कहा जाता है, जहां से उपहारों की पोटली लेकर सेंटा रवाना हो चुका है। इस वीडियो को रोवानिएमी शहर के टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसमें सेंटा लैपलैंड से अपनी स्लेज पर निकलते हुए नजर आ रहा है। क्रिसमस की कहानियां सेंटा के तोहफों के बिना पूरी नहीं होती, इसीलिए इस वीडियो में न केवल सेंटा बल्कि उसकी सहायक भी नजर आ रही हैं, जो कि फिनलैंड के शहर की पहचान सेंटा से जुड़ चुकी है। लिहाजा अब ये शहर यूरोप में सबसे स्पेशल क्रिसमस डेस्टिनेशन बन गया है। अब आपको पेरिस ले चलते हैं, जहां नोत्र ड्राम कैथेड्रल में क्रिसमस ईव की ये प्रार्थना काफी स्पेशल है। नोत्र ड्राम को पिछले साल दिसंबर में फिर से आम लोगों के लिए खोला गया था। भीषण आग लगने के बाद नोत्र ड्राम कैथेड्रल करीब 5 साल से अधिक समय तक बंद रहा, लेकिन अब यहाँ की रौनक देखने लायक है। क्रिसमस का स्पेशल संदेश स्पेस से भी आया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस से क्रिसमस का संदेश भेजते हुए धरती पर मौजूद लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। छुट्टियों की सबसे खास बात परंपराएं होती हैं। हालांकि हम सभी इस समय अपने घर की परंपराओं से दूर हैं, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष स्टेशन पर हमें कुछ नई परंपराओं को अपनाने का मौका मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ थोड़ी सजावट की है। हमारे पास एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है और खुशी के साथ एयर लॉक के पास कुछ बूट भी टांगे गए हैं। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ क्रिसमस प्रार्थना के साथ एक स्पेशल संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का जरिया बना है। हर साल क्रिसमस ईव से एक दिन पहले आर्टिस्ट मूली पर नक्काशी के जरिए अलग अलग प्रतिमाएं गढ़ते हैं। ये परंपरा यहाँ की कृषि से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में आपको बताते हैं, अमेरिका, ग्रीस, जर्मनी, दुबई समेत ज़्यादातर देशों में क्रिसमस का जश्न ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है और सेंटा क्लॉज ने भी दुनिया भर के बच्चों के लिए तोहफे लेकर अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत कर दी है। पूरी दुनिया पर क्रिसमस का रंग चढ़ चुका है। हर कोना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। क्या पेड़, क्या गलियां, क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर किसी पर क्रिसमस का खुमार छाया है।
हर शहर, हर सड़क और हर बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। फिनलैंड के रोवानिएमी शहर की रौनक को देखते ही बन रही है, क्योंकि यहाँ सेंटा क्लॉज का आधिकारिक घर माना जाता है। आर्कटिक सर्कल में बसे इस शहर से सेंटा क्लॉज ने दुनिया भर के बच्चों के लिए तोहफे लेकर अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत कर दी है। रोवानिएमी की यात्रा नाम से जारी इस वीडियो में सबसे पहले सेंटा को तैयार होते हुए दिखा जा सकता है, और जैसे ही सेंटा अपनी यात्रा शुरू करते हैं, रोवानिएमी में क्रिसमस का जश्न अपने चरम पर नजर आता है। बर्फ से ढके घर, जगमगाती लाइट्स और खुशियों से भरा माहौल इस बात का संकेत है कि क्रिसमस अब बस आने ही वाला है। फिनलैंड ही नहीं, ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी क्रिसमस की रौनक अलग ही है। यहाँ लोग आखिरी वक्त की खरीदारी में जुटे हैं। वहीं हंगरी के बुडापेस्ट में चिड़ियाघर में क्रिसमस का जश्न कुछ अलग अंदाज मनाया जा रहा है। यहाँ जानवरों के लिए खास तोहफे और पेड़ पौधों को खास तरह से तैयार किया गया, जिन्हें देखकर जानवर भी उत्साह में नजर आ रहे हैं। दुबई में भी क्रिसमस की परंपरा और संस्कृति की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। चर्च में विशेष प्रार्थनाएं हो रही हैं और मॉल और सार्वजनिक जगहें रोशनी और सजावट से चमक रही है। दुबई की ग्लोबल विलेज में पैदल रास्तों के किनारे रंग बिरंगी रोशनियों ने पूरे इलाके को एक जादुई सिटी में बदल दिया है, और यहाँ पर्यटकों के लिए खास इंतजाम है और चारों ओर गूंजता क्रिसमस संगीत माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा है। इस खूबसूरत क्रिसमस सिटी का दीदार करने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा विदेश से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। शहर शहर क्रिसमस की खूबसूरती लगभग ऐसी ही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी सेंट माइकल और सेंट गुडुला कैथेड्रल के अंदर एक शानदार शो का आयोजन किया गया, जिसमें रोशनी, संगीत और इतिहास का संगम देखने को मिला। ये शो इमारत की 800वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया था, जिसमें इसकी स्थापत्य कला की बारीकियों को उजागर किया गया। एक घंटे के इस आकर्षक शो में 360 डिग्री वीडियो मैपिंग, एक लाइव गायक मंडली और संगीत को रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में ऐतिहासिक वर्णन के साथ मिक्स किया गया था। क्रिसमस की ऐसे ही खूबसूरती जर्मनी में भी देखने के लिए मिली, जहां एक पूरा इलाका क्रिसमस सिटी में तब्दील हो गया है। यहां पारंपरिक क्रिसमस बाजार खुल गए हैं, जहां लोग वाइन, ग्रिल्ड सॉसेज, आलू के पैनकेक या कैरमलाइज्ड सेब जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों से सजे लकड़ी के स्टॉलों पर उमड़ रहे हैं। क्रिसमस बाजार लगना यहाँ भी एक सालाना परंपरा है, जिसे जर्मन लोग मध्य युग से संजोकर रखते आए हैं। इन सभी बाजारों में लोगों की सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं व्हाइट हाउस, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस अमेरिकी सर्विस मेंबर्स को क्रिसमस की बधाई दी। साथ ही वीडियो कॉल पर लोगों से सीधे बातचीत की, उन्हें क्रिसमस की बधाइयां दी। इस बीच सबसे खूबसूरत पल वो रहा जब डोनाल्ड ट्रंप स्कूल के बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने छात्रों से बातचीत की है। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर लोगों को बधाई भी दी है। क्रिसमस के जश्न की दूसरी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। And I wish in our entire country, let me thank each and every one of you for your extraordinary devotion and service to
आइए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के पास नोएडा में लगे उत्तराखंड के सबसे बड़े मेले यानी महाकौथिक में। आज इस मेले का आखिरी दिन है और नोएडा स्टेडियम में ये मेला लगा हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और लोकल जीवन की भव्य संगम देखने को मिल रहा है। और महाकौथिक मेले में पहाड़ों की खुशबू, खाने का स्वाद, सुर का संगम भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग दिन लोक कलाकार परफॉर्मेंस देते हैं। पहाड़ी परिधानों का फैशन शो भी यहाँ पर होता है। ये महाकौथिक मेला उत्तराखंड की संस्कृति की जीवंत तस्वीर भी पेश कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लाखों लोग इस मेले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जैसे ही उत्तराखंड के लोक गायक मंच पर सुर छेड़ते हैं, दर्शक खुद को झूमने से रोक नहीं पाते। हरियाणा तक ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो नोएडा में लगे उत्तराखंड के रंग नजर आ रहे हैं, मानो पूरा पहाड़ यहाँ खींचा चला आया हो। यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। पहाड़ की एपड़ कला भी सुर्खियों में है। हम अपने घर में किसी भी शुभ फंक्शन में, चाहे त्योहार हो चाहे शादी हो, रंगोली बनाते हैं। उत्तराखंड में इसी रंगोली को एपड़ कहते हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये उत्तराखंड में पहले मिट्टी को उसमें लाल रंग से मिलाकर और फिर उसमें सफ़ेद रंग के जरिए उसे बनाते थे ज़मीन पर। लेकिन उसी ज़मीन की रंगोली को या फिर एपड़ को अब कुछ लोगों ने बर्तनों में उकेर दिया है। तमाम तरह के जो बर्तन आप घरों में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें इस कला को वो लेकर आए हैं ताकि लोग इसे अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अपना सकें, देख सकें, इस्तेमाल कर सकें। गीता पंत मेरे साथ में हैं। एपड़ की हम बात कर रहे थे, हम समझाया आपने मुझे कि क्या होता है क्या नहीं, बहुत शुभ मानते हैं आप लोग। ज़मीन की ये कला थी, बर्तनों पर कैसे लाने का आइडिया है आपको? ये हम उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन हम अभी दिल्ली में रहते हैं। अब वहाँ तो जाते थे, कभी छुट्टियों में जाते, लेकिन हमने अपने मम्मी को देखा है कि मम्मी कोई भी शुभ कार्य में एपड़ बनाती थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको प्लेटों में सजाएं। और जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके घरों तक ये हम लोग पहुँचाएँ कि पहाड़ों की क्या संस्कृति है। तो हमने काफ़ी नई नई चीज़ें बनाई हैं। करवा चौथ का सेट है, जो पुराने लोग हैं उन्हें ये चीज़ें पता है, जो नई जनरेशन में नहीं पता है कि एपड़ होता क्या है। तो हमने इसे करवा चौथ सेट बना रखा है। जैसे अभी जो न्यू मैरिड होंगे वो ज़रूर लेंगे, उनको पता भी चलेगा कि ये है क्या। बच्चे हैं जो छोटे छोटे यंग जनरेशन वाले, उनको नहीं पता है, तो लेके जा रहे हैं यहाँ से कुछ ना कुछ स्टॉल से। बार बार सब कहते हैं कि अगर संस्कृति को आपको जिंदा रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे नए लोगों के साथ जोड़ें, ऐसा कुछ उसमें प्रयोग करें कि नए लोग अपने आप उसकी तरफ आएँ। वही कोशिश यहाँ दिखाई पड़ती है। ये भीड़, इस भीड़ में हर उम्र के लोग हैं, हर तबका है। ये बताता है कि जो कोशिश इन्होंने नए लोगों को इससे जोड़ने की है एपड़ से, वो काफ़ी हद तक ये भीड़ बताती है कि कामयाब हो गई है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। और अब आपको भक्ति और संस्कृति से जुड़ी एक अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को अवध कोरिया की साझा संस्कृति के भी दर्शन करने का मौका मिल रहा है। राम की नगरी अयोध्या में दक्षिण कोरिया की महारानी हो को भव्य प्रतिमा उनका अनावरण किया गया। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। राम की नगरी अयोध्या में दक्षिण कोरिया की महारानी हो की भव्य प्रतिमा का अनावरण और मजबूत हुआ भारत दक्षिण कोरिया का 2000 साल पुराना नाता। भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों को मिली नई पहचान। अयोध्या का ये क्वीन हो मेमोरियल पार्क दक्षिण कोरिया के साथ प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का नया प्रतीक बनने जा रहा है। सभी के लिए बहुत शुभ दिन भी है, शुभ अवसर भी है और भारत और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दृष्टिकोण से देखते हुए एक आज मील का पत्थर स्थापित हो रहा है। हम अपनी उस पूर्वज को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण कर रहे हैं जो आज के 2000 वर्ष पूर्व कोरिया गई थी और उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो रही है।
सरयू तट पर बने इस क्वीन हो के हर हिस्से में पर्यटकों को दक्षिण कोरिया के साथ गौरवशाली सांस्कृतिक संबंधों की झलक दिखेगी। पार्क में स्थापित की गई लगभग 10 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की ये भव्य प्रतिमा दक्षिण कोरिया से ही लाई गई। इसके साथ ही पार्क में वो नाव भी नजर आएगी जिससे महारानी हो समुद्र का सफर कर दक्षिण कोरिया गई थी। मान्यता के मुताबिक 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना समुद्र के रास्ते कोरिया गई थी, जहां उनका विवाह करक वंश के राजकुमार से हुआ और फिर कोरिया की महारानी हो के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी ऐतिहासिक स्मृति को संजोने के उद्देश्य से महारानी हो पार्क का शिलान्यास वर्ष 1999 में किया गया था। कोरिया के सहयोग से इस पार्क का निरंतर विस्तार किया गया और अब इस पार्क का नया अवतार तैयार हो गया है, जहां पर्यटकों को दक्षिण कोरिया की प्राचीन परंपरा, खान-पान और संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा। पार्क में देखने की चीजें जो है वो कोरिया से रिलेटिव है। हर जगह जगह एक ऐसे स्टैचू बनाए गए हैं जो कोरिया में बहुत ही ज्यादा लोग देखते हैं। एक ऐसा पार्क है जहां लोग देख के एक अद्भुत नजारा का मजा लेते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला।